Assalamualaikum and welcome back to the channel. And if you're watching this video on Instagram and you have not subscribed to my YouTube channel, it is there with the title Learn to Live with Aisha. So do subscribe to that if you haven't. अच्छा, मैंने ये सोचा कि आई हैव बिन रिसीविंग मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम द एस्पायरेंट्स रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स. जीएसए का बता दें, कहाँ से पढ़े, सोर्सेज, पेपर अटेम्प्टिंग का बता दें. Then sometimes somebody is asking about Pakistan affairs. So I am starting this series which will comprise of more than 12 videos of course. के जो subjects मैंने opt किए थे उसके अलावा भी I'll ask the commoners, 50th common के जो मेरे बाकी colleagues हैं, I'll ask them about different sources और उनके पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, एंड देन आई शेयर ऑल दो सोर्सेज विद यू पीपल. और इससे ये हो जाएगा कि छोटी छोटी वीडियोस में आपको पता चल जाएगा कि हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या सोर्सेज पढ़ने चाहिए और उसकी पेपर अटेम्प्टिंग की टेक्निक क्या है. सो आई एम स्टार्टिंग विद इंग्लिश एसे. द नेक्स्ट वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑन इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन, एंड दैट इज़ बिकॉज आई एम टीचिंग दीज टू सब्जेक्ट्स. And the reason why I choose to teach these two subjects is that these are very crucial. तो पास फेल का यहीं से डिटर्मिन होता है, इंग्लिश एसे से और इंग्लिश प्रेसी से. तो टॉकिंग अबाउट इंग्लिश एसे के लिए व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ यू इज़ कि आपको सिंपल इंग्लिश लिखनी आती हो, आसान इंग्लिश लिखनी आती हो, बीए लेवल की इंग्लिश लिखनी आती हो, जिससे आप एग्जामिनर को अपनी बात समझा सकें. मैं अपनी क्लासेस में भी टाइम एंड अगेन पेरेंट्स को यही बताती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को यही बताती हूँ कि इंग्लिश ऐसे के लिए इसके अलावा आपसे और कुछ रिक्वायर्ड नहीं होता इंग्लिश लाइक जो लैंग्वेज है उसके कॉन्टेक्स्ट में. अदर देन दैट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल द एग्जामिनर दैट यू हैव स्टडीड दिस पर्टिकुलर टॉपिक कॉम्प्रीहेंसिवली. तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको जो कंटेंट है वो स्ट्रॉन्ग करना होगा. और क्योंकि कोई भी सिलेबस आपको गिवन नहीं होता तो आपको जैसे कि सोशल मीडिया पर भी डिबेट चल रही होती है, जो हॉट टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड कि उनमें से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड है, तो वो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आप चूज़ करें और उसके बाद उनसे कंटेंट जो आपने पढ़ना है वो ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ना है, वो रेंडमली जस्ट लोकल न्यूज़पेपर से ही नहीं, ऑथेंटिक सोर्सेज से. ठीक है, तो इससे ये हो जाएगा कि आपके पास अच्छा कंटेंट गैदर हो जाएगा. द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इंग्लिश ऐसे इज़ एवैल्यूएशन. अगर आपको ये लगता है कि आपने इंग्लिश ऐसे लिखना सीख लिया है और आप उसकी एवैल्यूएशन नहीं करवा रहे तो यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक. ठीक है, एवैल्यूएशन अगर आप करवाएंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चलता रहेगा कि क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हाँ, एक मिथ और है कि इंग्लिश ऐसे की तैयारी सबसे एंड पे करनी चाहिए क्योंकि तब तक बहुत कुछ पढ़ लिया होता है और आपके पास कंटेंट होता है. नहीं, आप हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अलग से कंटेंट पढ़ सकते हैं. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ऐसे को बिल्कुल एंड तक छोड़ दें और निगलेक्ट कर दें. इंग्लिश ऐसे की तैयारी आप मेरे ख्याल में आपको सबसे पहले स्टार्ट करनी चाहिए. ठीक है, इस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को आपको एंड तक नहीं छोड़ना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज़ पिक अप अ फ्यू एरियाज़ जिनमें से यूजुअली ऐसे आता है, सेग्रीगेट कर लें. डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, डेमोक्रेसी हो गया, वाटर रिलेटेड इशू, करंट टॉपिक से तो आते ही हैं एसेज. ठीक है, वुमेन या जेंडर स्टडीज़ से रिलेटेड एसेज आते हैं. इनको आपने सेग्रीगेट कर लिया, उसके बाद खुद से टॉपिक बनाएं, उस पर कंटेंट इकट्ठा करें और उसके बाद लिखें. ठीक है, द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ लिखें और लिखें कि इसमें सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज बट करेक्ट इंग्लिश में लिखें. एंड द थर्ड स्टेप इज़ एवैल्यूएशन. गेट इट एवैल्यूएटेड, इम्प्रूव अपॉन योर मिस्टेक्स और बस दैट्स इट. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल रिक्वायर्ड ऑफ यू इन इंग्लिश ऐसे. इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, यू कैन ईजिली डू इट. But the thing is that you will have to practice and you will have to bring in good content different अच्छे sources से पढ़कर. ठीक है, अच्छे authentic sources. जैसे मैं classes लाइक कंटेंट पे मेरी एक पूरी क्लास होती है जब मैं क्लासेस ले रही होती हूँ, क्योंकि उसमें मैं हर एक डिमेंशन से रिलेटेड ऑथेंटिक सोर्सेज स्टूडेंट्स को बता रही होती हूँ. तो सोर्सेज आपके ऑथेंटिक होने चाहिए, आपने बिल्कुल रैंडम सोर्सेज से नहीं पढ़ना. ठीक है, so if you follow what I have told you in the video, you are going to ace your essay easily. But do remember, you have to get your essays evaluated. If you are not joining a mentor for learning the essay, you will have to join someone to get your essays evaluated. ठीक है, evaluation is very 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 important to pass your essay. So that's all about the SSI. Inshallah we'll talk in the next video about our Pressy and composition paper कि उसके लिए कहाँ से चीज़ें पढ़नी है और किस तरीके से उसकी प्रैक्टिस करनी है, so that you can prepare that subject easily as well. So that's all about today. See you in the next video. Thank you. Allah Hafiz.